नमस्कार विद्यार्थियों। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द रूप के भाग 2 में आज हम द्वितीया विभक्ति और संबोधन के शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द रूपों की सिद्धि की थी। आज संबोधन का एकवचन, हे हरे। पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से ज्ञा प्रातिपदिकात और प्रत्यय परश्च इन अधिकार सूत्रों का आगमन हो जाएगा। तत्पश्चात सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। तो चूंकि हमने सु औजस अम और शस टाभ्याम भिस गेमभ्याम भ्यस घसीभ्याम भस गस औस आम ङियो सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं ये हम 7 विभक्तियों में ही पढ़ते हैं। संबोधन के एक वचन के लिए कोई विशेष या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए कोई अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है हमारे पास। इसके लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग करें, तो यह जानने के लिए आवश्यक है कि हमको कारक के बारे में थोड़ा ज्ञान हो। चूँकि जब हम कारक प्रकरण हमने पढ़ा था तब हमने प्रथमा विभक्ति का सूत्र पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र की अधिकता में और वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का ये सूत्र पढ़ने के साथ ही हमने इसके साथ दूसरा सूत्र पढ़ा था, संबोधने च, यानी संबोधन में भी और संबोधन में भी। तो प्रथमा विभक्ति इन सब में तो होती ही है, साथ में संबोधन में भी कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब हमको संबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय, संबोधन के द्विवचन में प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का प्रत्यय और संबोधन के बहुवचन में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी हम हरि शब्द के साथ में सु प्रत्यय लाएंगे। शब्द रूप बनाएंगे संबोधन के एक वचन का, पर प्रत्यय संबोधन प्रथमा विभक्ति के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र के द्वारा उकार की संज्ञा होकर सकार शेष रह जाएगा। एक वचनम संबुद्धि, ये संज्ञा याद रखिएगा, बहुत बार काम आएगी आपके। एक वचनम संबुद्धि यानी संबोधन के एक वचन की कौन सी संज्ञा होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है। अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। उसके बाद एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, यह सूत्र हमने राम शब्द की सिद्धि में भी पढ़ा था। क्या कहता है सूत्र? एंगंत अंग तथा ह्रस्वांत अंग से परे हल का लोप हो जाता है। कब लोप होता है? जब वह संबुद्धि का निमित्त हो। तो यदि उसकी संबुद्धि संज्ञा की जा चुकी हो तो एंगंत अंग, एंग का मतलब क्या है? ए और ओ, और कोई भी ह्रस्व अंग हो यानी छोटी मात्राओं वाला कोई भी अंग हो, अगर अंग का मतलब जिसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसा कोई अंग हो तो उसके पर में हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो हरि शब्द है ये वाला, इसके पीछे क्या है? हल है। हल का मतलब सकार है यानी व्यंजन है। उससे पहले एंगंत अंग यदि ह्रस्वंत अंग हो तो ये ह्रस्व तो है ही, छोटी की मात्रा को ह्रस्व में ही गिनते हैं, और साथ में कैसा है? ए और औ के साथ एओंग, ए और ओ तथा ह्रस्वंत अंग हो तो ये ह्रस्व अंग है। ह्रस्व अंग होने के कारण इसमें लोप हो जाएगा, हल का लोप हो जाएगा। कब लोप हो जाएगा? यदि उसकी संबुद्धि संज्ञा हो तो। इस सूत्र के द्वारा सकार का लोप हो जाता है यद्यपि, लेकिन हम यहाँ पर लोप कर तो देंगे, पर लोप करने के बाद में किंतु लोप करने से पहले हम इस सूत्र को समझ लेते हैं। ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, संबुद्धि संज्ञक यदि शब्द परे हो तो ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश हो जाता है। देखिए क्या समस्या आ रही थी, यदि हमने हरि शब्द के पीछे जो सकार है, संबुद्धि संज्ञा किसकी हुई है?
संबोधन के एक वचन की। संबोधन का एक वचन को क्या क्या मानेंगे आप? हरि शब्द मानेंगे या पीछे लगाया हुआ सु प्रत्यय मानेंगे? तो देखिए, जो पीछे प्रत्यय लग रहा है ना, उसकी हुई है संबुद्धि संज्ञा। तो संबुद्धि संज्ञा परे होने पर ह्रस्वंत अंग को गुण आदेश हो। जब तक पीछे इसके ये सकार रहेगा, तो इसके संबुद्धि संज्ञा के परे होने पर जो ह्रस्व अंग है, कौन सा है ह्रस्व अंग? हरि शब्द की जो इकार है वो, उसको गुण आदेश हो जाए। अब ईकार को गुण क्या आदेश होगा? एकार गुण आदेश होगा। तो ये शब्द क्या बनेगा? हरे। अब पीछे सकार जो लगा हुआ है, उस सकार को हम इस वाले सूत्र से, जो सूत्र है, क्षमा कीजिएगा, जो यह सूत्र है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, इस सूत्र के द्वारा हम उस सकार का लोप कर देंगे। मैंने ये सूत्र पहले लिख दिया है, आपको ध्यान ये देना है कि एक वचनम संबुद्धि, जो ये वाला सूत्र है एक वचनम संबुद्धि, इसके तुरंत बाद में आपको सूत्र लाना है ह्रस्वस्य गुणः। ह्रस्व से ह्रस्व को गुण करने के बाद में, यानी हरि शब्द के इकार को हरे एकार गुण करने के बाद में आपको एंग ह्रस्वात् संबुद्धो हो, ये वाला सूत्र लगाना है इसके बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी सिद्धि हरे शब्द की रूप सिद्धि होती है। अब हरि और हरयः, ये हमको प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन की तरह ही करने हैं। अब चलते हैं हम द्वितीय विभक्ति की ओर। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन में रूप बनता है हरिम। पूर्ववत हम प्रातिपदिक क्रिया अधिकार सूत्रों का आगमन होगा, प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी और एकत्व की विवक्षा में हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अम प्रत्यय का प्रयोग करने पर हम सूत्र प्राप्त होगा अमी पूर्वः। क्या कहता है? अक से अम में विद्यमान अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाए, यानी पहले वाले का जैसा रूप है वैसा ही रूप हो जाए। पर हो कब ऐसा? जब अक से अम में विद्यमान अच परे हो। तो अम में विद्यमान क्या है? अच है। तो अम में विद्यमान अच हो गया, और इससे पहले क्या, ये जो अम है इसमें क्या विद्यमान है? अच विद्यमान है। ये जो अम है हरि धन अम, यहाँ इस अम में क्या है? अच विद्यमान है। और इससे पहले जो हरि है उसमें क्या है? अक विद्यमान है। अक क्या है? अ ई उ री री, ये अक है। यानी अ ई उ री री यदि प्लस के चिन्ह से पहले हो और पीछे अम हो और अम के अंदर क्या हो? अच हो, तब क्या होगा? पूर्व वाले का जैसा रूप है वैसा ही रूप हो जाएगा। तो ई और अ मिलकर भी यहाँ पर क्या बनेगा? ई ही बनेगा। तो हरिम रूप सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है हरिम, हरि और हरीन। अब हरीन रूप जो है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन द्विवचन जो है वो भी प्रथमा विभक्ति के द्विवचन जैसा ही बनेगा। अब बहु, बिल्कुल हम पूर्वी भांति यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रत्ययों की उत्पत्ति करेंगे, फिर बहुवचन की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम से शश प्रत्यय का आगमन होगा। शश प्रत्यय का आगमन होने से शकार की संज्ञा करनी है हमको। तो लशक्व तद्धिते जो सूत्र है, अतद्धित प्रत्ययों में लकार शकार और ककार की संज्ञा हो तो इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। क्या बचेगा? हरि धन अस। सूत्र आएगा प्रथमयो हो पूर्व सवर्णः, ये हमने पहले भी पढ़ा था। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ये पूर्व वाले को सवर्ण दीर्घ करता है। तो हरि शब्द का जो ह्रस्व इकार है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार। और रूप क्या बनेगा? हरि धन स, क्योंकि हरि के इकार और इसके पीछे लगे अकार, इसके स्थान पर तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया है। इसके बाद सूत्र लगेगा तस्मात् छशो न पुंसिहि। यह सूत्र भी हमने कहाँ पढ़ा था? यह भी हमने राम शब्द की सिद्धि में पढ़ा था। पूर्व सवर्ण दीर्घ जो हमने अभी अभी किया है, इससे परे यदि शश का सकार हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाए? नकार हो जाए।
लेकिन ऐसा किस किस में हो, सिर्फ पुल्लिंग में ही हो, स्त्रीलिंगों में ऐसा नहीं हो। तो शश का सकार पर में है, अभी अभी हमने क्या किया, दीर्घ इकार किया है, तो इसके स्थान पर, सकार के स्थान पर नकार हो जाएगा। अब हमको ये बात ध्यान करनी है कि नकार को भी णकार करते हैं हम। कब करते हैं? जब एक ही पद के अंदर रेफ और मूर्धन्य शकार आ जाए तो हरिण शब्द के अंदर रेफ है, लेकिन फिर यहाँ पे हरिण क्यों नहीं बना? तो जिस प्रकार से रामान को हमने रामान ही रहने दिया था, उस प्रकार से हरिण भी हरीन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वा पदांत से एक सूत्र आया था, वो कहता है यदि पदांत में नकार हो तो उसको नकार नहीं होगा। अब ये पदांत में कैसे है? ये पदांत में इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो हरिण का न है, वह न के बाद में कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है। ये न जो क्या है, अंतिम है, पद के अंत में है। तो इसी के पद पे अंत में होने से इस नकार को नकार नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह रूप सिद्धि होती है। और यहाँ हमने आज द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बहुवचन और संबोधन का एक वचन के रूप शब्दों की रूप सिद्धि कर ली है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम तृतीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।